जंगल में सर्दियों की आहट शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी जान बचाने के लिए गर्म देश जाने की तैयारी कर रहे थे। आसमान पक्षियों से भरा हुआ था। रानो बहन, जल्दी तैयारी कीजिए, शाम तक हमें निकलना होगा। अगर हम यहाँ रुके तो बर्फबारी में हम सब जम जाएंगे। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। उसका एक पंख चोटिल था, इसलिए वो लंबी उड़ान भरने से डर रही थी। कालू कौवा पास की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। कालू भैया, आप तो जानते हैं कि कुदरत ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा ये पंख अब मेरा साथ नहीं देता और जरा सी ऊंची उड़ान भरते ही इसमें तेज दर्द होने लगता है। हजारों मील का ये सफर मैं कैसे तय करूंगी। बीच रास्ते में किसी तूफान या शिकारी का निवाला बनने से बेहतर है कि मैं अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी में दम तोड़ दूं। आप सब चले जाइए, मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दीजिए। अगर रानो यहाँ रुकी तो इस बार की ठंड उसे मार डालेगी। उसका घोंसला भी कमजोर है, उसे जाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। कालू नदी किनारे अकेले बैठा सोच रहा था। वो रानो को समझा कर थक चुका था, लेकिन रानो जिद पर अड़ी थी। कालू को एक कठोर फैसला लेना था। रानो को बचाने के लिए मुझे उसकी नजरों में गिरना होगा। उसे मुझसे नफरत करनी होगी, तभी वो मुझे छोड़कर जाएगी। भगवान, मुझे माफ करना। शाम को जब रानो अपने घोंसले को ठीक कर रही थी, कालू वहाँ गुस्से में आया। उसने रानो के घोंसले पर एक जोर का धक्का मारा। कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या अपनी आँखों के सामने मेरा तिनका तिनका बिखरता देख आपको जरा भी दया नहीं आ रही? जिसे मैं अपना भाई मानती थी, जिसे मैंने हर सुख दुख में अपना साथी समझा, आज वही मेरे सिर से छत छीन रहा है। क्या एक मामूली से घोंसले के लिए आपकी सालों की दोस्ती इतनी सस्ती हो गई? आप मेरा घर नहीं, मेरा भरोसा तोड़ रही हैं। ये जगह मेरी है, मुझे सर्दियों के लिए बड़ा घर चाहिए। तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। कालू ने रानो का पूरा घोंसला नीचे गिरा दिया। रानो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई जैसा दोस्त ऐसा कर सकता है। कालू भैया, हम तो परिवार की तरह थे, आप इतने बदल कैसे गए? मेरे पास अब कोई छत नहीं है। परिवार? कैसा परिवार? मुझे सिर्फ अपनी जान की परवाह है। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें चोंच मारूंगा। मजबूरी में रोते हुए रानो ने उड़ान भरी। हरिया तोता और बाकी पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। रानो ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा।